सो हे व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज अर्शद, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। सो जैसे कि मैंने अपनी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया था, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं मेन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में और डीएम भी कर रहे थे कि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं सोचा चलो बना देते हैं। सो गाइस, ये है पूरी डिटेल वीडियो। मैं आपको बताऊं कि पर्सनालिटी राउंड हो गया या फिर इवन अपने 12th से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, या जितने भी मेरे को इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे वो सारे मैं बताऊंगा। और मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी दिया था, उनसे ही मैंने पूछा कि क्या क्या उनसे लाइक मेन पूछे थे क्वेश्चन। तो मैं इस वीडियो में लाइक सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। Okay, so guys, starting में like the interview will ask you to give your introduction. So आप जो अपना इंट्रोडक्शन जो भी दोगे लाइक और XYZ अपनी जो भी चीज़ें आप बताओगे इंक्लूड करोगे इंट्रोडक्शन में। फिर जैसे इंटरव्यू उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला है डेफिनेटली। जैसे आपने जो भी अपनी हॉबीज बताई हैं या फिर लाइक अपने इंटरेस्ट बताए हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यूज पूछता है। लाइक मुझसे ही पूछे, जैसे मैंने लॉन टेनिस बताया तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। और फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है क्या, लाइक नेशनल लेवल पे या कुछ लेवल पे। इंट्रोडक्शन के टाइम पूछेंगे, अगर आपने मेंशन किया है तो उससे एड ऑन क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने नहीं किया तो वो एडिशनली पूछेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक ही आ जाएगा कि आपके अगर जैसे 10th में मार्क्स अच्छे हैं, मतलब लाइक सपोज 75% है लाइक, और 11th में काफी कम 60 हो गए 55 हो गए, तो इंटरव्यू पूछे कि इतना ज्यादा डिक्रीज क्यों आया मार्क्स में, ये पूछने वाला है। तो इसके लिए काफी लोग पूछ रहे कि यार कोई मतलब एक दो लोगों ने कमेंट किया कि कोई वैलिड रीजन है ही नहीं। तो गाइस सुनो, वैलिड रीजन नहीं है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ भी बना देना है, लाइक इतना तो कर सकते हो ना। तो आप कुछ भी रीजन अच्छा सा बना देना और वो इंटरव्यू को दे देना आप, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद उनके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं लाइक पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली। एक जो क्वेश्चन होता है वो है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ये मुझसे दोनों कोर्स फॉर, जैसे मैंने 2 में अप्लाई किया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया अपने इंटरव्यू वाले में कि बीबीए एंड फॉर बी इकोनॉमिक ऑनर्स। तो मुझसे दोनों में ये चीज कॉमनली पूछी गई थी क्वेश्चन की व्हाई डू यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो इसके काफी अच्छे आंसर्स आपको लाइक बताने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चंस के लाइक पर्टिकुलरली भी सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता देना कि आंसर क्या देना है वो, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन बताओ। तो एक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पूछा था। फिर एक ये होता है कि लाइक व्हाई शुड बी सिलेक्ट यू, लाइक आपको अपनी चीजें बताने की ऐसा आप में क्या है जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। लाइक ये तो बहुत कॉमनली हर जगह पूछा जाता है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ तो आपके स्ट्रेंथ्स और आपको वीकनेसेस अपने रेडी रखने और अच्छे से रेडी रखना। कुछ भी जैसे इंटरनेट से मतलब छाप के नहीं करना, आपके जो आप देखो कि आपने क्या स्ट्रेंथ से वीकनेसेस, क्योंकि उसके रिलेटेड भी वो लाइक फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, फिर एक लास्ट में क्वेश्चन लाइक, चलो वो बाद में बताता हूँ। एक होता है कि टेल अस अबाउट योर लाइक वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 5 years, लाइक आपके गोल्स क्या है लाइफ के लिए। तो आपको वो सब बताने कि आपको क्या करना है, लाइक 5 years में आपको मास्टर्स प्लान किया आपने, आपको जॉब करनी है, आपको सीए वगैरह जो भी आपने अपने लिए फ्यूचर के सोच रखे वो आपको उन्हें बता देना है। सच सच बताना है आपको ये चीजें, लाइक ये नहीं कि कुछ भी झूठ फेंक रहे हो, नहीं, सच सच बताना है इस चीज को, ठीक है। और फिर एक लास्ट में जैसे एक अभी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को कि वो एक पूछते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है। तो आपको अपना मतलब रोल मॉडल जो भी आपका है वो भी आपको बता देना है। तो ये सारी पर्सनालिटी राउंड में इंक्लूड हो जाती हैं चीजें, ठीक है। एंड हाँ, बस मेनली पर्सनालिटी राउंड के इतने क्वेश्चन थे लाइक कॉमनली जो जनरली पूछे जाते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सबके लिए डिफरेंट वो पूछेंगे ही, जो आप अपना बता रहे हो आपको वो एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली और आगे के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मेन जो पर्सनालिटी राउंड में ये कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे वो यही थे। ओके, सो ये पर्सनैलिटी राउंड हो जाएगा, इसमें सारे क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन था कि लाइक हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहता है। आपको लाइक जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो उनका विजन है, लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का विजन या मोटिव होगा, उसके रिलेटेड आपको सर्च करना ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा मोटिव विजन जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके अराउंड आपको आंसर्स घुमाने। सारे आंसर्स ट्राई करो जो क्राइस्ट है उसके रिलेटेड ही घुमाओ, ठीक है। आपको आंसर्स के लिए चाहिए तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बताओ, ठीक है।
एंड नाउ कमिंग लाइक मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं बात करूं अपने एक मैं राउंड अपने आप से डिवाइड कर रहा हूँ ना, इंटरव्यू में से राउंड नहीं होंगे। चलो एक राउंड होता है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वो पूछते हैं काफी सारे। तो उसमें देखो ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लेंगे हिस्ट्री का। मेन क्वेश्चन क्या क्या होते हैं कि लाइक सारे आपको एक तो मिनिस्टर्स याद कर लेने, मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया अपना, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर और क्या क्या पूछा था, प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा था, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ये जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लाइक रिलेटेड टू ऑल द पोजीशन लाइक मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, करेंट कौन था, लास्ट कौन था, तो आपको ये सारी चीजें तो याद होनी ही चाहिए। ये याद 90 मतलब 100% पूछेंगे कुछ ना कुछ। और जनरल नॉलेज में फिर करंट अफेयर्स का एक स्क्रीन आ जाता है कि जो भी रिसेंट लास्ट 1 ईयर में हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज इलेक्शन थे बंगाल में, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक कोरोना चल रहा है उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। एंड लाइक लास्ट 1 to 1.5 ईयर में जो भी पूरे वर्ल्ड में हुआ है, मेन चीजें जो हाईलाइट हुई हैं, जो पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट हुई हैं वो पूछेंगे, या फिर जो इंडिया में हुई है, लाइक वर्ल्ड की अगर बात करें तो यूएस इलेक्शंस, ऐसी मतलब चीजें पूछी जाएंगी, आपके ओपिनियंस मांगे जाएंगे कुछ चीजों में। कुछ चीज़ों डायरेक्ट पूछेंगे, जैसे बजट है तो बजट में क्या क्या इंक्लूड किया गया, ऐसे पूछेंगे इस ईयर। और कुछ होगा कि आपके ओपिनियन मांगेंगे, जैसे क्या ये सही हुआ था इलेक्शंस में एंड ऑल, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज का एक राउंड हो जाएगा। इसमें भी आपको काफी सोच के आंसर देने और आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आप ऐसे नहीं कि पूरी बुक लेके बैठो जनरल नॉलेज की, नहीं, इतना भी नहीं। जो मेन मिनिस्टर्स हैं उनके नेम याद कर लो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और जितने भी करंट अफेयर्स लाइक जो मेन थिंग्स हुई हैं हाईलाइट पूरे वर्ल्ड में लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स में, और जो इंडिया में हुई हैं वो अच्छे से ब्रशअप कर लो उनके लिए, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा आपके जनरल नॉलेज राउंड। ओके, सो अब एक राउंड हो जाता है क्वेश्चंस का, वो रहेगा आपकी प्रीवियस नॉलेज, लाइक 11th और 12th के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। अब देखो अगर आपका कोई स्पेसिफिक कोर्स के लिए अप्लाई किया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने किया था बी इकोनॉमिक ऑनर्स, तो सारे क्वेश्चंस सारे के सारे होंगे इकोनॉमिक्स के, मोस्टली इकोनॉमिक्स के होंगे, ठीक है, मोस्टली। और जैसे आपने किसी और कोर्स के लिए किया तो उस कोर्स के रिलेटेड फिर जो सब्जेक्ट आपके पास 11th 12th में था उसके रिलेटेड होंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं उनके पास साइंस है, फिर कैसे क्वेश्चन होंगे, कोई उनसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, तो सुनो क्या होता है। देखो सो लाइक जितना मेरे को अपने फ्रेंड से पता चला जो साइंस में थे, साइंस के लिए अगर जैसे आपने एग्जाम्पल अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस के स्टूडेंट ने, तो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर पूछते हैं तो आप कोई भी बोलोगे, मैथ्स हो गया अपना, या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले, फिजिकल एजुकेशन नहीं, ठीक है। तो इन तीनों में से आप कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट बोलोगे तो उसके रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कॉमर्स का पता होना चाहिए, वो नहीं, ये चीज नहीं है, ठीक है। और साइंस स्टूडेंट्स लाइक फॉर इकोनॉमिक्स, आपने अगर किया है अप्लाई फॉर बीए इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए, तो उधर भी वो फिर इकोनॉमिक्स आपसे ही पूछेंगे क्यों आना चाहते हो, क्या आपका लाइक मोटिव है, ये जानना चाहेंगे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर आपके लाइक प्रीवियस नॉलेज मैथ्स से पूछ लेंगे, वो मैथ्स से क्वेश्चन पूछेंगे जनरली, ठीक है। ये चीज आप याद रखना अगर जो साइंस से है। और अगर अब मैं बात कर लूं अपने कॉमर्स के भाइयों और बहनों की, लाइक उनके, अब मैं बात कर लूं अपने कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी, तो फिर कॉमर्स के लिए देखो मेनली क्वेश्चन जो अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक फॉर बीबीए जनरल कोर्स है, जो बीबीए हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, तो उनमें मेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से, मेन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। लाइक जो बीएसटी है, बिजनेस स्टडीज से क्वेश्चंस नहीं होंगे, लाइक बहुत रेयरली होगा कि बिजनेस स्टडीज आपने अगर फेवरेट सब्जेक्ट उन्हें पूछा, आपने बोले तो क्वेश्चंस होंगे, वरना बिजनेस स्टडीज से वो इतने क्वेश्चन नहीं पूछते। लाइक वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग मेनली पता चलती है इकोनॉमिक्स और अकाउंट से। तो अकाउंट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ लोग पूछ रहे हैं, लाइक मैं इतना तो इंपॉर्टेंट कैसे बताऊं, मैंने 2 इंटरव्यू थे तो मुझसे क्या क्या पूछा गया वो बताता हूँ। लाइक फॉर इकोनॉमिक्स मैं 11th की बात करूं तो 11th से सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स करके जाना, और 12th से मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो इंडियन इकोनॉमी नहीं पूछने वाले। और 11th की लाइक एक और थी, लाइक 11th में आपके 2 बुक थी, एक माइक्रो और एक और थी लाइक स्टैटिस्टिक्स से भी वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो मैं मेन क्वेश्चन बताऊं अगर माइक्रो के, तो जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह जनरल क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में, एंड लाइक माइक्रो में लॉ ऑफ डिमांड पूछ लेंगे आपसे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछ लेंगे, सप्लाई के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो मेन टॉपिक है डिमांड सप्लाई, इनके अराउंड ही क्वेश्चन घूमेंगे। लाइक होमोजेनस हो गया, या फिर सप्लाई कर्व हो गए, या फिर परफेक्ट कंपटीशन हो गए, 4 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं ना, ओलिगोपोली एंड तो इन्हीं क्वेश्चन, ये सारे जो मेन टॉपिक है उनके रिलेटेड ये पूछेंगे जो मुझसे पूछे थे ये। एंड अगर मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो के जितने इंपॉर्टेंट है, लाइक नेशनल इनकम हो गया, बीओपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया, तो इनके रिलेटेड ही ज्यादातर क्वेश्चंस, या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो गया, तो इनके रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास, ठीक है।
माइक्रो में अकाउंट्स की बात कर लूँ तो अकाउंट्स यार ऐसे एसेट में कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मुझसे जो पूछा था वो डेप्रिसिएशन, उन्होंने पूछा था कि तो कौन से मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन की, उसमें कैसे इंटरेस्ट लगता है, कैसे चार्ज होता है, कितने ईयर के लिए होता है। उन्होंने मुझसे तो डेप्रिसिएशन का मेन पूछा था, वरना अकाउंट्स से तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं। अकाउंट्स लाइक आप अगर आपने अच्छे से पढ़ी है 11th-12th में तो सॉर्टेड सीन रहेगा। मेनली क्वेश्चंस ठीक है ऐसे ही रहेंगे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के। तो बस ऐसी इंटरव्यू आपका खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट में पूछते हैं वो एक और क्वेश्चन की लाइक डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ नहीं पूछना है, वो आप पूछ लेना कि लाइक कुछ भी आपको क्राइस्ट के रिलेटेड पूछना हो, कोर्स के रिलेटेड पूछना हो, तो वो आपको ऐसे आंसर दे देंगे और लाइक अच्छे एक इंप्रेशन बन जाएगा, लास्ट इंप्रेशन एक अच्छा। तो बस यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे गए या फिर जो मैंने अपने फ्रेंड से पूछे उनसे पूछे गए। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। काफी लोग बहुत स्ट्रेस्ड है, मैंने देखा कमेंट में लोग पूछ रहे हैं एंजाइटी होती, टेंशन, लेकिन इतना स्ट्रेस मत लो, इंटरव्यू बहुत इतना कुछ ज्यादा भी नहीं होगा, थोड़ी देर 15 to 20 मिनट्स होगा, आप आराम से चिल होके दोगे, इंटरव्यू निकल जाता है। सच बताऊं मैं क्राइस्ट ऐसा भी बहुत डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, लेकिन आपने बस अपना इंटरेस्ट अच्छे से करना है और इंटरव्यू चिल आराम से देना। आंसर नहीं आ रहे तो बोल दो लाइक सर आई डू नॉट नो द आंसर, सर मैम प्लीज आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ना स्टैमर मतलब लाइक ऐसे करके आंसर मत देना, इंस्टेड ऑफ दैट नहीं आते तो सीधे बोल दो, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो मैंने बोल दिया, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, सो लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि आपके किसी और फ्रेंड के लिए भी यूजफुल होगा, वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है लाइक नार्सी, मुंजी, क्राइस्ट, सिम्बा ऐसे, तो उनको भी प्लीज शेयर कर दो, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कर देना है, फिर डीएम डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसका आपका यूजर नेम जो है मेरा इंस्टाग्राम का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं। कूल, तो चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।